आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट। आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता दें, और उसमें ये बता दें कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर इवेंट इज इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर दैट इवेंट। ठीक है, इसको बताने के बाद आप ये बताएं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये रॉकेट की जो मूवमेंट है ना, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल कैसे हम रॉकेट्स के जरिए सैटेलाइट्स सेंड करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, और इसके ऊपर जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है कि जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो वो अपने डाउनवर्ड पार्ट में से हॉट गैसेज एक्सपेल करता है। अब वो गैसेज आउटवर्ड डायरेक्शन में जब एक्सपेल होती हैं टू मेंटेन या टू कंजर्व द मोमेंटम, हमारे ऊपर जो गैसेज हैं रॉकेट के ऊपर वो इक्वल एंड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट मूव करता है टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर और हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च होती है। सिमिलरली हमारे पास गन रिकॉइल के कॉन्सेप्ट में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम फॉलो हो रहा होता है कि जब भी हमारे पास बुलेट फायर होती है तो एज अ रिजल्ट टू कंजर्व द मोमेंटम हमारे पास जो गन है वो जर्क मार के रिकॉइल होती है। तो ये आपने बताना है, इसकी ये दो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो अप्लाई होता है, और ये इसकी सिग्निफिकेंस है हमारी डेली लाइफ में।